नमस्कार। आप देख रहे हैं एमकेएस एजू न्यूज। मैं हूं मुकेश शर्मा और आज हम बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जहां स्थानीय स्तर से लेकर चुनावी राजनीति तक भ्रष्टाचार के नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ वो पिछला दौर था नहीं, बल्कि आज भी प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज खबर आई है कि गोपालगंज जिले के अमेठी खुर्द गांव में एक चाय वाले के पास लगभग 1 करोड़ रुपए नकद और लगभग 2.25 किलो सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। तलाशी के समय पता चला कि घर में ट्रंक में नोटों की गड्डियां थी और प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से बैंक खाते की खरीद बिक्री जैसी गतिविधियां चल रही थीं। एक चाय वाले व्यवसायी के पास इतनी बड़ी रकम होना असामान्य है, जिससे तुरंत प्रश्न उठता है, स्रोत क्या है, खर्चा कैसे हुआ और इस कमाई का हिसाब किसने रखा। यह मामला संकेत देता है कि भ्रष्टाचार और गुप्त कमाई की नेटवर्किंग ग्रामीण स्तर पर भी व्याप्त है, सिर्फ बड़े अधिकारी या राजनेता नहीं। सामाजिक मीडिया और बैंक खाते खरीद बिक्री जैसे माध्यम से पैसा घूमने का संकेत मिलता है, जो पारंपरिक नजरियों को चुनौती देता है। इस तरह का खुलासा एक चेतावनी सिग्नल है, जहां भ्रष्टाचार छिपा नहीं रह रहा, बल्कि सार्वजनिक हो रहा है और जांच एजेंसियों के सामने चुनौतियां बरछियर रही हैं। ऐसे मामलों का निरंतर डाटा बनाकर पब्लिक ऑडिट किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, ग्रामीण स्तर पर अचानक आय में वृद्धि का विश्लेषण। समाज के निचले स्तर पर जागरूकता बढ़ानी होगी कि रकम सोना चांदी आदि का स्रोत बताए। बैंक खाते खरीद बिक्री जैसी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। बैंकिंग निगरानी, टैक्स विभाग, स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसी) ने बताया है कि बिहार के उपचुनाव तैयारी के दौरान 71 करोड़ से अधिक की वस्तुएं, वोट प्रलोभन साधन जब्त की गई हैं। इसके पहले 15 अक्टूबर तक बिहार में 37 करोड़ 14 लाख रुपए के अवैध सामान जब्त किए जा चुके हैं, जिसमें नकद, शराब, नशीले पदार्थ शामिल हैं। ईसी ने आदेश जारी किया है कि नकदी, शराब, ड्रग्स को चुनाव समय में वोटों को प्रभावित करने के लिए उपयोग नहीं होने देना है। ये आंख देह दिखाते हैं कि चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल रहा है। सिर्फ काला धन नहीं, बल्कि वोट प्रलोभन, कैश, लिकर, ड्रग्स भी एक माध्यम बन चुका है। चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा तभी बनेगा जब मतदान इच्छुकों तक पहुंचने वाली इन अवैध प्रवृत्तियों को रोका जाए। जब चुनाव में पैसा, शराब, ड्रग्स आदि का इस्तेमाल हो रहा हो, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है, वोट मुक्त निष्पक्ष नहीं रह पाता। ये मुद्दे बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ हाल फिलहाल में कई दल गठबंधन, सीट लड़ाई आदि चल रहे हैं। मतदान प्रक्रिया से पहले स्थानीय स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित हों, यह बताने के लिए कि इनाम लेने वाला वोट प्रभावित हो सकता है। राजनीतिक दलों को घोषित करना चाहिए कि वे शुद्ध उम्मीदवार प्रस्तावित कर रहे हैं। मीडिया को इन जब्तियों तथा प्रवृत्तियों पर लगातार रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि जन चेतना बनी रहे। एनजीओ, सिविल सोसाइटी को सक्रिय होना चाहिए। मतदान केंद्रों के आसपास निगरानी बढ़ानी चाहिए कि क्या कोई पैसा, शराब आदि वितरण हो रहा है। लल्लू प्रसाद यादव और उनके परिवार, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ एक अदालत ने आदेश दिया है कि वे आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में ट्रायल सामना करें। प्रशांत किशोर ने निष्कर्ष निकाला है कि बिहार में एनडीए के अंदर और बाहर भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बहुत तगड्डी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के नेता रुझान से भी अधिक भ्रष्ट हैं। विपक्षी दलों में दागी उम्मीदवारों को लेकर बहस चल रही है। उदाहरण स्वरूप, सीपीआई-एमएल ने कहा है कि दागी उम्मीदवारों से दूरी बनाना लोकतंत्र की अनिवार्यता है। बद्धे नेताओं और पुराने मामलों का सामने आना यह संकेत देता है कि भ्रष्टाचार के सिस्टमैटिक रूप अब खुलकर देखने को मिल रहे हैं, न सिर्फ छोटे स्तर पर, बल्कि शीर्ष नेतृत्व तक।
जब राजनीतिक नेतृत्व जवाबदेह नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होंगी, जनता का भरोसा टूटता है। यह भी सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां खुद इस मुद्दे को अपने भीतर से हल करने की दिशा में गंभीर हैं, या सिर्फ चुनावी चर्चा का विषय बनाकर रख रही है। सत्ता प्राप्ति के बाद कुछ घरेलू सुधार सही मायने में हो रहे हैं, या सिर्फ दिखावा है, यह भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को मानदंड तय करना चाहिए कि उम्मीदवारों का भ्रष्टाचार पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक पद पर रहे लोगों के लिए पारदर्शी ऑडिट रिपोर्ट्स हों, उनकी संपत्ति, आय स्रोत स्पष्ट हों। मीडिया, वेब पोर्टल्स और नागरिक समाज द्वारा नेताओं की जवाबदेही को नियमित रूप से मॉनिटर किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रचार के माध्यम से यह बताया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अवसर समानता, न्याय, विकास को प्रभावित करता है। आज हमने देखा कि बिहार में भ्रष्टाचार के किस किस रूप से चुनौतियां सामने आ रही हैं, चाहे वह ग्रामीण स्तर पर चाय वाले की संदिग्ध कमाई हो, चुनाव प्रलोभन हो, या बढ़े नेताओं के खिलाफ मामला हो। यह आवश्यक है कि सिर्फ खबरें हों, लेकिन उसके बाद क्रियात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए कुछ आगे की सलाहें। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर भ्रष्टाचार रोकथाम फ्रेमवर्क सक्रिय करना चाहिए। नियामक तंत्र मजबूत करना होगा। नागरिकों, मीडिया, सिविल सोसाइटी का भागीदारी अत्यावश्यक है। सिर्फ निर्गम वोट लेकर नहीं, बल्कि निरंतर निगरानी रखना होगा। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम, धन वितरण, सरकारी ठेके में खुले डेटा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जनता देख सके कि नीति वित्त कहां तक पहुंचा। शिक्षा